हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है विदुरेश्वर शर्मा और स्टूडेंट्स और हम लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं कि भाई जल्दी से एफसीआई का नोटिफिकेशन आ जाए। और काफी सारी मार्केट में खबरें भी उठती रही कि अब आएगा एफसीआई, अब आएगा एफसीआई। तो एक स्टूडेंट ने एफसीआई को एक आरटीआई दायर की थी। वहां पर उन्होंने पूछा था कि भाई इस समय कितनी पोजीशंस वेकेंट है एफसीआई में और कितनी क्या वैकेंसीज आ सकती हैं जब आपका रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी होगा। और दूसरा सवाल ये था कि नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कब आएगा उसके बारे में तो कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं की गई, बट हाँ एक वैकेंसीज का डेटा प्रोवाइड किया गया आरटीआई में। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं आरटीआई पर, चेक करते हैं। उससे पहले भाई टेक्स्ट बुक पर इस समय बहुत ही शानदार सेल आपके लिए चल रही है, एस्पायरेंट्स का रामबाण, जिसमें आप सभी पेड बैचेस पर कूपन कोड विधु अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। इस सेल के बारे में हम एंड में चर्चा डिटेल में कर लेंगे, है ना। तो आरटीआई ये आपके सामने रही। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है यहाँ पर रिप्लाई आया है। और ये आरटीआई जो है आपकी 14 ऑफ सितंबर 2024 को दायर की गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या डेटा है, देखो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था वो एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है भाई, हाउ मेनी पोस्ट आर वेकेंट, वेकेंट पोस्ट कितनी है वो इन्होंने पूछा है। तो आप डेटा अगर देखें यहाँ पर काफी सारा डेटा आपको यहाँ प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये जो आपकी पोजीशन निकाल के दी है पोस्ट वाइज स्टेटमेंट ऑन 30 जून, है ना। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखो दो टर्मिनोलॉजीज आपको दिख रही हैं, अगर आप क्लियरली इसको देख पा रहे हैं। एक एसएस लिखा है, एक एमआईपी लिखा है और एक वैक लिखा है। तो इन वर्ड्स का मतलब क्या है, तो इन वर्ड्स का मतलब मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। एसएस का मतलब क्या होता है, सैंक्शनड स्ट्रेंथ, है ना। सैंक्शनड स्ट्रेंथ इसका मतलब क्या है भाई, सैंक्शनड स्ट्रेंथ का मतलब कि एफसीआई की तरफ से ये नंबर निर्धारित किया गया था कि हर डिपार्टमेंट में हर जोन में इतने लोग होने चाहिए, तो वो आपका एसएस हो गया। ठीक है, फिर आपको दिया गया एमआईपी। एमआईपी का मतलब क्या हो गया, मैन इन पोजीशन, है ना। एमआईपी मतलब मैन इन पोजीशन, तो जो आपने सैंक्शन स्ट्रेंथ किया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने लोग काम कर रहे हैं। तो वैकेंसी कैसे निकालोगे, वैकेंसी आपके निकल जाएंगी सैंक्शन स्ट्रेंथ माइनस एमआईपी इक्वल्स टू वैकेंसी। ठीक है, जैसे यहां पर आप डेटा देखो, सैंक्शन स्ट्रेंथ आपकी 17 है लेकिन काम आपके 18 कर रहे हैं, तो वैकेंसी कितनी हो गई, -1, है ना। सैंक्शन स्ट्रेंथ 60 है और काम कर रहे हैं 56 लोग, दैट मींस 4 पोजीशंस अभी वेकेंट हो गई। तो ये आपका हिसाब किताब निकलेगा इस डेटा से। मतलब डेटा में क्या दिया गया है, एफसीआई के द्वारा सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है उस डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर जोन में, और एक्चुअल कितने लोग काम कर रहे हैं और कितनी वैकेंसी यहां पर निकल कर आएंगी, है ना। तो यहाँ पर तो पोस्ट वाइज दिया हुआ है। आगे हम और चेक करते हैं, आगे हमारे पास डेटा और भी डिटेल में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो, अब इधर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप देखो आपके पास कहीं ना कहीं पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई देखो, है ना। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, देखो आपका जनरल कैडर हो गया, अकाउंट्स कैडर हो गया, लीगल, इंजीनियरिंग, राजभाषा, मेडिकल। एफसीआई के द्वारा जितने भी रिक्रूटमेंट निकाले जाते हैं सारे के सारे कैडर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब अगर हम बात करें, देखो भाई यहां से क्या क्या आपकी यहां पर निकल के आ सकती है वैकेंसी। अब ये देखो जनरल कैडर की हम बात करें अगर, तो जनरल कैडर में आपका असिस्टेंट ग्रेड 3, जब AG3 की बात करते हैं वो आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोजीशन होती है। आई होप दिस इज क्लियर। तो जनरल में बात करें, वेस्ट जोन में 59 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में 144 वैकेंसी है ना। साउथ जोन में 66, ईस्ट जोन में 189, आपका HQRS में 114, नॉर्थ जोन में 415। तो कुल मिलाकर आप हिसाब किताब देखोगे, आपका जो जनरल की AG3 की वैकेंसीज हैं, जनरल में AG3 की कुल अभी पोजीशन कितनी खाली है, 987। ठीक है, ये जनरल AG3 की बात हो गई। अब अगर मैं बात करूं अकाउंट्स कैडर में, अकाउंट्स कैडर में अगर आप बात करो, तो अकाउंट्स कैडर में आपके पास कुल मिलाकर अगर आप हिसाब देखो 187, है ना, या आपके पास 150 या 553 वैकेंसीज हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, क्योंकि देखो मैं कंप्लीट सिर्फ AG3 की बात कर रहा हूं, मैं बाकी किसी की बात नहीं कर रहा। तो AG3 में अगर आप देखो तो आपके पास 187 है,
ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूं अकाउंट्स की। ठीक है, अकाउंट्स में कितने हो गए टोटल 187। आगे हम बात करें, नेक्स्ट मेरे पास डीपो है। तो डीपो में मेरे पास कुल मिलाकर आप देख सकते हो 1691 वैकेंसीज है ना। या डीपो में तो आपके पास और ज्यादा है, 1777 है। तो डीपो में कितनी हो गई भाई 1777। उसके बाद मैं अगर क्यूसी की बात करूं तो क्यूसी में मेरे पास कुल मिला के 521 है ना। उसके बाद अगर राजभाषा में बात करें, जो आपका लैंग्वेज वाला पार्ट आता है, तो राजभाषा में आपके पास सिर्फ 16 वैकेंसीज है ना। तो कुल मिला के अगर आप इस काउंट को देखना चाहो तो काफी अच्छा एक काउंट मुझे यहां से देखने को मिल रहा है वैकेंसीज का, क्योंकि जनरल में अकाउंट्स में आप देख सकते हो लगभग 900 पोजीशन वेकेंट है ना। तो ये डेटा तो हमें एफसीआई ने प्रोवाइड करवा दिया है। बाकी अगर हम चेक करना चाहें तो इंजीनियरिंग कैडर की अगर हम बात करें, इंजीनियरिंग कैडर में भी आपकी लगभग वैकेंसीज कम है, लेकिन ठीक है। यहां पर आप अगर देखो मूवमेंट कैडर में 1025 है। तो कुल मिला के आपका ओवरऑल जो वैकेंसीज वेकेंट है वो 8453 वैकेंसी वेकेंट है। अब इसमें से आप AG3 की वैल्यू कम करो, तो AG3 की वैल्यू हमने अभी चेक किया था, लगभग 2500 के आसपास AG3 की वैल्यू निकल के आ रही है ना। तो इस डेटा को देखकर थोड़ी बहुत अच्छी सी उम्मीद निकल के आ रही है कि FCI AG3 में इस बार काफी अच्छी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो देखो भाई, डेटा हमारे पास आ चुका है, इन्होंने बता दिया है FCI AG3 में अच्छी वैकेंसीज आ सकती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम बस इतना सा है। देखो, प्रीवियसली जो आपका एग्जाम पैटर्न आया था, उस एग्जाम पैटर्न पर पढ़ाई करना हम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर वैकेंसीज हैं तो ऑब्वियस सी बात है नोटिफिकेशन में आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। और मान लो हर एक वैकेंसी के लिए हायरिंग नहीं भी की गई तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसी, कम से कम 50% के लिए तो हायरिंग की जाएगी ना। तो वो नंबर भी काफी अच्छा होने वाला है ना। तो अगर अभी से तैयारी करोगे, क्या पता इसी महीने नोटिफिकेशन आ जाए, अगले महीने आ जाए। तो क्या आप एग्जाम क्रैक करने के लिए 100% तैयार हैं? अगर नहीं है तो आज के ही दिन से आप तैयारी शुरू कीजिए। एफसीआई के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो यहाँ पर कर चुका हूँ, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने डिस्कस की थी, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, कैसे क्या आपको तैयारी करनी है। तो अभी से आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एक्सपेक्टेड है कि काफी अच्छी वैकेंसीज यहाँ पर इस बार एफसीआई AG3 के निकल के आ सकती हैं। एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एफसीआई ने प्रोवाइड नहीं की है। कोशिश करते हैं एक और आरटीआई लगाई जाए जल्दी से जल्दी, ताकि एक नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट भी हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए, है ना। और एफसीआई AG3 एग्जाम की तैयारी आप टेक्स्ट बुक के साथ कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पर इस समय बहुत ही शानदार सेल आपके लिए चले दशहरा के मौके पर, जिसमें आप कूपन कोड विधु अप्लाई करके हर एक पेड बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। और हर एक बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक को, जिसमें सारे के सारे बैंकिंग के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। प्राइस आप देख सकते हो 16 महीने के लिए आपको मिल रहा है मात्र 1246 रुपए में, है ना। तो इस सेल का लाभ उठाने के लिए आपको जाना होगा टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर। ठीक है, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर आप एक बार पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको जाना होगा सुपर कोचिंग के ऊपर, है ना। सुपर कोचिंग पर आप जाएंगे तो जो भी आपके फेवरेट एग्जाम्स हैं उस एग्जाम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप उस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शंस आपके पास हैं, बट अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जाना है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर। वहां पर आपको मिल जाएगा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, हर एक बैंकिंग का एग्जाम यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। चाहे आपको कोर्सेज चाहिए तो कंप्लीट कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है, प्री मेंस सेक्शनल टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर आपका हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गए, कंप्लीट चीजें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। उसी के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए 5000 से ज्यादा क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, है ना। तो जल्दी जाइए, बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, कूपन कोड विधु अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप कूपन कोड विधु अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑलराइट। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, वो गलती रिपीट ना करें हम लोग जो पिछले कई सालों से रिपीट करते हुए आ रहे हैं। वैकेंसी की आरटीआई आ गई तो ये मत सोचना अरे इतनी वैकेंसी थोड़ी आएंगी, इतना बड़ा नंबर थोड़ी देखने को मिलेगा। कुछ नंबर तो आएगा, है ना। बट नोटिफिकेशन आने के बाद जब तैयारी करने बैठोगे तो क्या उस नंबर में से एक वैकेंसी भी ले पाओगे? अगर तैयार नहीं होगे तो वो एक वैकेंसी भी नहीं ले पाओगे, है ना। तो आज ही के दिन से अगर आप एफसीआई का AG3 एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, आपके मन में था कि भैया एफसीआई में जॉब करना है, तो आज ही के दिन से आप तैयारी शुरू कीजिए। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट इस एग्जाम से रिलेटेड आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके सारे के सारे सवालों का जवाब मैं
ज़रूर दूँगा। बाकी आप टेलीग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, टेक्स्ट बैंकिंग एंड विदु शर्मा सर टेक्स्ट टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ भी आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूँगा। ठीक है भाई? तो इस सेशन को करते हैं यहीं पर समाप्त, सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो एफसीआई AG3 को टारगेट लेकर चल रहे हैं और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऑलराइट? तो मिलते हैं एक और नए सेशन में काफ़ी जल्दी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।